प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की दया में आप सब ठीक होंगे। आज के मनन का भाग हमने लिया है रोमियो की पत्री अध्याय 12 उसकी 2 आयत लिखा है, और इस संसार के सदृश मत बनो बल्कि अपने मन के नवीनीकरण के द्वारा रूपांतरित होते जाओ, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को जान सको और भली, स्वीकार्य और परिपूर्ण हो जाओ। जब एक व्यक्ति उद्धार पा लेता है, प्रभु को जान लेता है, प्रभु को पहचान लेता है और परमेश्वर जब उसकी जिंदगी को बदल देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी जिंदगी के भीतर एक फर्क आना अनिवार्य है। जरूर एक फर्क देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह से मिलने के कुछ समय बाद हम देखते हैं पौलुस की जिंदगी कैसी थी। हम पाते हैं कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसने अपनी सेवकाई करना शुरू किया, उसने प्रभु से सीखा और इस प्रकार नए विश्वासी को जो विश्वास में आ रहे थे, यह समझना आवश्यक है कि उद्धार का वास्तविक अर्थ क्या है। आज मैं देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कई बार कि बिना उद्धार के अनुभव को चखे, बिना परमेश्वर के द्वारा साल्वेशन को पाए हुए लोग भी आज परमेश्वर की सेवकाई में, वे ठीक से विश्वासी नहीं बने, लेकिन हाँ वे पासबान बनना चाहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें जानने की जरूरत है, क्या आपने वास्तव में मन फिराया? क्या आप वास्तव में अपनी जिंदगी को आपने प्रभु के हाथ में दिया है? जब आप नए व्यक्ति पाते हैं या आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति होते हैं, आपकी जिंदगी के भीतर कुछ बातें होंगी। पहली बात, आप एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति होंगे। नए जन्म पाने का अर्थ है एक नई शुरुआत। हम मसीह के साथ एक नई सृष्टि बनते जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में एक नई पहचान के साथ हम बढ़ते हैं। दूसरा, परिवर्तित, किसी चीज को रूपांतरित करने का अर्थ है उसे बदलना। जैसे पैसे को एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में बदलाया जाता है, वैसे ही मसीह जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। मसीह को ग्रहण करना, हम अक्सर उद्धार को परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली एक वस्तु के रूप में समझते हैं, लेकिन यह उससे कई अधिक बढ़कर है। जब कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास करता है तो वह प्रभु को अपने भीतर निवास करने के लिए आमंत्रित करता है। इस बात पर गौर करें कि उद्धारकर्ता को जानने से पहले आप कैसे सोचते थे, कैसे जीते थे और आप कैसे हैं। आपको किन किन तरीकों में सच्चा बदलाव आपको नजर आता है। अगर आप बदलाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन के उन क्षेत्रों में अपने आप को प्रकट करे जहां मसीह का प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो सके। हमें अपने आप को खंगालने की जरूरत है। हमें अपने आप को बार बार मसीह की रोशनी में देखने की आवश्यकता है। प्रभु, क्या कोई जिंदगी में ऐसी कोई बात है, कोई ऐसी जगह है जहां मुझे बदलने की जरूरत है? शायद पहले आप बहुत झूठ बोलते होंगे, पर आप मसीह में आने के बाद क्या झूठ बोलते हैं? शायद हो सकता है आप मसीह को जब नहीं जानते थे, आप कुछ ऐसे कामों में लिप्त होंगे जो नहीं होना चाहिए, लेकिन मसीह को जानने के बाद जिंदगी क्या। आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कृपा दे, मुझे अनुग्रह दे, ताकि हमारी जिंदगी मसीह के सामने ग्रहण योग्य हो, प्रभु को खुश करने वाली हो और जिंदगी के द्वारा मसीह महिमा पाए। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद, जैसे आपका वचन कहता है कि संसार के सदृश ना बनो बल्कि अपने मन को नया करते जाओ और मसीह के मानिद हो जाओ, तो हम दुआ करते हैं। प्रभु, आप हमें आपके मानिद बनाइए, आपके समान होने के लिए मदद करिए, ताकि प्रभु, यद्यपि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुंह से प्रचार ना कर पाए, लेकिन होने दे प्रभु जो हमारी जिंदगी चलते फिरते एक सुसमाचार हो। मदद करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।